बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाज़रीन, आज कोई मैच तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ी अहम किस्म की ख़बरें सरफेस की कुछ बड़े इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में आज के प्रोग्राम में तफसील से इन न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। अहमद सलीम हैं, के आसिफ हैं और इरफान भट्टी साहब हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे बड़ी और थ्रिलिंग ख़बर नसीम शाह के बारे में है। इनको PCB ने 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया ट्वीट वाले इशू के ऊपर। आई जस्ट शेयर द हाईलाइट्स विद यू फर्स्ट एंड देन आई गो टू द पैनल एंड वील डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। दूसरी ख़बर है हसन अली के बारे में। हसन अली को 10% उनकी जो मैच फ़ीस है उसके ऊपर जुर्माना हुआ है। उनकी भी कोड ऑफ कंडक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी थी, फेलो प्लेयर के साथ फाउल लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, उसके ऊपर उनको जुर्माना हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़खर ज़मान के ऊपर भी बॉल टैम्परिंग का एक इल्ज़ाम लगा है। काफ़ी सीरियस किस्म का एलिगेशन है, अभी साबित होना है। उन्होंने इनकार किया इससे। हसन अली ने तो खैर मान लिया कि उनसे गलती हुई है, लेकिन फ़खर ज़मान ने इनकार किया। उन्होंने कहा मेरे से कोई गलती नहीं हुई और मैंने ये काम नहीं किया, जिस पे मैच रेफरी रोशन माहनामा को केस उन्होंने भेज दिया है और लेवल 3 की जो है वो वायलेशन बताई जा रही है, जिसके ऊपर जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है आर्टिकल 41.3 की वायलेशन बता रहे हैं। कल के आसिफ ने इसका जिक्र किया था और आज ये चीज़ कंफर्म भी हो गई। इसके ऊपर उनको ट्राई किया जाएगा 48 आवर्स में। मैच रेफरी जो हैं रोशन माहनामा, वो इस चीज़ का फ़ैसला सुनाएंगे कि आया फ़खर ज़मान ठीक कह रहे हैं या ठीक नहीं कह रहे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। सबसे पहले चलते हैं भट्टी साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं ये कैसे देखते हैं जो नसीम शाह को फ़ाइन हुआ है। पहले उसको डिस्कस करते हैं। भट्टी साहब जी, सबसे पहली बात यह है कि इसको फ़ाइन इसलिए हुआ है कि इसने कोई ट्वीट ऐसा किया है और फिर पहले माना नहीं है। कहता है जी वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, जैसे भी हो गया, बहरहाल हुआ तो इसके नंबर से है जी। कि कहता है जी मेरा, इसने फिर ये बयान दिया कि वो मेरे मीडिया मैनेजर ने किया है या उससे गलती हुई है जो है। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी बैन लग गया जी। ये पूरी खबर ये है कि उनके मीडिया मैनेजर को भी बरतरफ कर दिया गया, उन पर भी बैन लग गया जी। तो उसके बाद ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया PCB ने और फ़ौरन एक्शन लिया है और होना भी ऐसे ही चाहिए ताकि हमारे फ्यूचर में इसको भी नसीहत हो जाए और जो आगे आने वाले प्लेयर्स हैं वो भी इस चीज़ का कोड ऑफ कंडक्ट का जो PCB के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका और ये सारा उसको देखते हुए अंदर ज़िंदगी में कोई ऐसा ना करे जी। तो मैं समझता हूँ कि इसने अच्छा नहीं किया, तो इसके लिए जो ये सज़ा है बिल्कुल 100% ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आसिफ, कैसे देखते हैं आप मामले को? देखिए, सबसे पहले तो नसीम शाह ने माफ़ी मांग ली है और गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। साथ साथ उनको ये माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी कि मैंने पहले गलत बयानी की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, जिस पर हमने पहले बात भी की कि अगर आपका अकाउंट हैक हुआ था तो विद इन 10-20 मिनट्स वो रिकवर भी हो गया। और आपने लिखा, एक और ट्वीट की जिसमें लिखा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है और अब इसको रिकवर कर लिया गया, सो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। इट मीन्स समथिंग वाज फिशी विशी और आपने ख़ुद अपने ही बयान को मुस्तरद कर दिया। ख़ुद आप गए और आपने जाकर कहा कि जनाब मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ और आइंदा ऐसे नहीं होगा। मेरा तो ख्याल ये है कि जैसे मैं उस दिन तस्करा भी कर रहा था कि इनको सख्त सज़ा मिलेगी। आपको याद होगा कि लेकिन ये खुशकिस्मत हैं कि इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई और ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिस पर बाकी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत मोहतात होंगे और होना भी चाहिए। डिसिप्लिन के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ जी। पूरी दुनिया में डिसिप्लिन को ही फॉलो करके कौमें आगे जाती हैं। हमें नसीम शाह से ज़रूर हमदर्दी है, लेकिन जहाँ पर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे वहाँ पर उनसे पूछगछ करनी चाहिए और उनको सज़ा जो दी गई है, मेरा ख्याल ये है कि 8.5 करोड़ रुपए का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो चलें 2 करोड़ उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ़ाइन देंगे और आइंदा मोहतात भी रहेंगे। और नई ट्वीट उन्होंने कर दी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरी मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा हुआ है, तो पहले आपको सच बोलना चाहिए। बीइंग नेशन हमें सोचना है कि हमें सच बोलना है, झूठ की तरफ नहीं जाना। एक्चुअली उनकी इस जो उन्होंने
क्लैरिफिकेशन दी है उससे ये भी नुकसान हुआ है कि जो भी बंदा मैनेज कर रहा था उस पर भी बैन लग गया। तो एक गलती का जो एक रिपल इफ़ेक्ट है वो बड़े बुरे तरीके से सामने आया, क्योंकि कोई भी मैनेज कर रहा है अगर आपका अकाउंट, तो जाहिर है कि वो इंडिपेंडेंटली उसको मैनेज नहीं कर सकता। बट इफ़ यू गिव आउट अ स्टेटमेंट इन विच यू टेल कि कोई और कर रहा था और इसका ज़िम्मेदार कोई और है, तो आप उसको अपने साथ ख़ुद तो सज़ा भुगतेंगे, उसको भी सज़ा दिलवा बैठेंगे, जो कि नसीम शाह के केस में हुआ। और आसिफ ने बड़ा अच्छी तरफ इशारा किया कि उनको पहले ये कहना करनी ही नहीं चाहिए थी, अगर कर दी थी तो मान लेते कि ट्वीट भी गलत हो गई और आइंदा नहीं करूँगा, क्योंकि एक से दूसरी चीज़ उनकी मिल नहीं रही। बट 2+2 तो इधर सारे अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, वो कर ही लेते हैं, और चीज़ आजकल के दौर में कोई छुपती नहीं है। इसलिए अपनी ऐसी चीज़ें जो हैं जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें उनसे प्लेयर्स को दूर रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे अमर? जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले और मेरा थोड़ा सा फराज भाई, आपको जैसे सारे फेलोज़ को पता है कि मेरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तो अब वो ज़माना नहीं है, आईपी के थ्रू पता चल जाता है, इवन डिवाइस का मैक या IMI भी आइडेंटिफाई हो जाता है कि कहाँ से हुआ है। तो ये बच्चा बनाना, मेरे ख्याल से जो इनकी बचत हुई है ना, बच्चा बनाने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल से जो इनकी बचत हुई है नसीम शाह की, जो उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है, जब इंसान एडमिट कर लेता है तो मेरे ख्याल से फ़ैसला करने वाला भी कहता है कि जब उसने एडमिट कर लिया है तो हम इसकी नीटी ग्रीटी में नहीं जाते। अगर यहाँ पे नसीम शाह नहीं मानते तो IP एड्रेस के थ्रू उनका इवन मैक और वो टाइम सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पे किस कोऑर्डिनेट पे बैठ के उन्होंने ये ट्वीट किया है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अक्सर हमने सोशल मीडिया पे भी कल भी देखा, आज भी देखा कि ये जी फ़िरौनियत वाला निज़ाम है और ये फ़लाना निज़ाम है और यहाँ पे आज़ादी राय नहीं है। मेरे ख़्याल से मैं तमाम दोस्तों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ किसी की आज़ादी राय होती है, लेट्स सपोज़ मेरी जहाँ आज़ादी राय है का हक़ मुझे है, तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरी एक बाउंड्री आज़ादी राय की। मैं जब आज़ादी राय में बात कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं फराज साहब की जहाँ पे लाइन शुरू होती है उस आज़ादी राय को अबूर कर जाऊँ। तो मेरी भी आज़ादी राय है और किसी और की भी है। तो आप जब कमेंट देंगे, आप किसी पे तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन तनकीद और तज़हीक में फ़र्क है। आप इस तरह नहीं कर सकते। ये इस चीज़ से कतई नज़र कि आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे और आपके ने एक साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि आज़ादी राय का हक़ ये होता है कि जहाँ मेरी आज़ादी है, मैं ऐसे ना करूँ कि मैं अपनी आज़ादी के चक्कर में किसी और की आज़ादी जो है उसको सलब कर दूँ और रोनता चला जाऊँ उसकी, ठीक है, आज़ादी को। तो ये आपने ख्याल करना है, किसी ने भी ये इसमें नहीं, किसी ने भी। और एक और जो इनके ऊपर 20 मिलियन का फ़ाइन हुआ है, मेरे ख़्याल से इनको अब हमेशा के लिए तौबा करनी चाहिए इस तरह की हरकतों से। 1 2 3 बार माफ़ी हो गई है और चौथी बार तो नॉर्मली कहते हैं कि खुदा भी माफ़ नहीं करता, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। बड़ी अहम बात की अहमद सलीम ने और बड़ी खूबसूरती से की कि आपने ये देखना है कि आप दूसरे की किसी ऐसे दायरे में इंटरवीन ना कर जाएं, उसकी ऐसी पर्सनल स्पेस में ना घुस जाएं अपनी आज़ादी इजहार राय करते हुए कि दूसरे को हर्ट कर दें, और कब उसकी तज़हीक करने पे उतर आएँ आप। ये आज़ादी राय नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसको नहीं कहते। आपने ये भी देखना है कि आप अपनी बात ज़रूर करें, अपनी एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद भी करें अगर करनी है तो, और अगर आपका कोई पॉइंट है तो दूसरे के सामने रखें और फिर उस पर कायम भी रहें। और इसकी आपको बिल्कुल इजाज़त है, हर इंसान को है, लेकिन जो क्रिकेट का कोड ऑफ कंडक्ट है, जो खिलाड़ियों के ऊपर कवायद व ज़वाबित लागू होते हैं, वो थोड़ा सा उनको हमेशा ही ख्याल करना पड़ता है। इसके लिए भट्टी साहब का कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट का डिसिप्लिन डिफरेंट चीज़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाड़ी करने के पाबंद होते हैं। और जितना मर्ज़ी आप फ्रीडम ऑफ स्पीच हो पूरी दुनिया में, लेकिन क्रिकेटर्स का दायरा उसमें भी काफ़ी तंग होता है। क्या कहेंगे भट्टी साहब आप? देखिए, जब तक क्रिकेट में सबसे पहले तो आपको यही चीज़ें सिखाई जाती है कि आपने ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, PCB करती है, तो वो उससे पहले भी ये रीजन्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, इनको पता होता है। ये कोई वो नया बचा तो नहीं है कि आप जिसको कह रहे हैं कि जी ये आपने ऐसा क्यों कर दिया। इंटरनेशनल खेले हुए, नॉन वेरी पॉपुलर प्लेयर है।
तो दूसरा है डिसिप्लिन। क्रिकेट का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अगर ये डिसिप्लिन इसको कोई भी आप जब भी कोई इवेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले ये ब्रीफिंग्स होती हैं जी। और ये नहीं कि नहीं होती। हाँ, जब ये PSL स्टार्ट होगा तब भी इनकी ब्रीफिंग होगी, एंटी करप्शन वालों ने भी दी होगी ब्रीफिंग, और बाकी जो अपनी टीम मैनेजमेंट है वो भी, ये सारी एक प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं। सारा इस होने के बावजूद अगर ये करता है, इस मीन के इसने जानबूझ के किया या करवाया है। तो डिसिप्लिन का इसने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर ये आगे बहुत मुश्किल है इसका सर्वाइव करना, और ये सारी ज़िंदगी के लिए इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया। और अब ये जब तक क्रिकेट खेलेगा, मेरे ख्याल में काफ़ी लकी रह गए हैं कि खाली पैसों का ही हुआ है, एक हैफ्टी अमाउंट है, और ये इसलिए है कि इनको याद रहे कि इन्होंने आगे कौन सा काम नहीं करना, और इनके इर्द गिर्द भी जितने यंगस्टर हैं उनको भी सबक हासिल हो कि ये आपके करने का काम नहीं है। आप सियासत से और कमेंट करने से या डेरोगेटरी कमेंट देने से या पर्सनल होने से दूर रहें। आसिफ, बड़ी खूबसूरत अमर सलीम ने बात की, किसी की स्पेस में ना घुसें। भट्टी साहब ने इशारा किया कि क्रिकेटर्स के पास ये गुंजाइश ऑलरेडी बहुत कम होती है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। आप क्या कहेंगे? देखिए, अहमद सलीम जो बात कर रहे थे, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ का फुकदान क्या, अब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल। मेरा जब जी चाहेगा मैं फराज भाई की किसी भी बात के ऊपर आके सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख दूंगा, हाँ, और मैं उसको कहूँगा नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और तो याद रहे कि जब भी आप किसी के बारे में कोई कमेंट करते हैं और ज़ातियात पे कमेंट करते हैं, और तो फिर ये इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आपको उसका कोई रिएक्शन आएगा। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं किसी भी रिलीजियस पार्टी का नाम नहीं लेता। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, हमें ये सोचना है कि एक मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और उसके अल्फाज से दूसरा मुसलमान ज़ुबान से, एक्शन से महफूज रहे। तो क्या हम उस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं? बड़ी अच्छी बात। हम, मेरा ख्याल ये कि हमें खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमें इससे पहले कि हम बहुत दूर चले जाएं, हमें वापस जा चुके हैं मेरे ख्याल। एग्जैक्टली, हम जा चुके हैं। अब देखें, अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मुझे हम अभी भी देख रहे हैं, नसीम शाह ने जो ट्वीट की है उसके नीचे कुछ लोग आके लिख रहे हैं तुम डरपोक हो, तुमने ये कर दिया। माफी मांगना बहादुर आदमी का काम होता है, माफी मांगना डरपोक आदमी का काम नहीं होता है। ये बात अपनी तस्हीह करें वो सारे लोग जो समझते हैं कि ये काम डर में हुआ है। गलती वही इंसान मान सकता है जिसका दिल बड़ा होता है और जो बहादुर आदमी होता है। डरपोक आदमी गलती कभी भी नहीं मानता। मुझे नसीम शाह से सिर्फ जो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले मान जाते, बजाय इसके कि आपके दो झूठ आ गए। पहले आपने कहा जी कि मुझे पता ही नहीं है, फिर आपने कहा ट्विटर हैक हो गया। आसिफ मेरे ख्याल में पैनिक कर गए, इनको गलती का एहसास हुआ और पैनिक कर गए। फिर कवर अप करने के लिए जो एक, ये भी हमारा एक सोशल एक आदत कह लें, एक नेशनल आदत है कि पहले अगर गलती हो गई तो फर्स्ट रिएक्शन ये होता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस पर भी पैनल की राय लेते हैं। आज हमारे पास बड़ा टाइम है क्योंकि मैच नहीं हुआ, तो वील डिस्कस दीज लिटिल थिंग्स। कि पहला रिएक्शन हर एक का मैंने ये देखा है, पढ़े लिखे लोगों का भी, कि वो फॉरन डिफेंसिव होकर कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, डिनाइल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको दलील से या काम डाउन करके रियलाइज करवाया जाता है तो कहते हैं हाँ हुआ तो है लेकिन मेरा ये मतलब नहीं था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लीज, बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं आप। और वंस अगेन, विदाउट टेकिंग एनी नेम, एनी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर का, ये हमारे लीडर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम है कि कोई गलती हो जाए तो बजाय इसके कि उसको खुले दिल से मानने की, उसको तस्लीम करने की, हम हमारे इस पाकिस्तान के एक बड़े लीडर वो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अगर हम उनकी ज़िंदगी को पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी से सीख लें तो हमें, सॉरी, बहुत अपराइट इंसान, मैं यही कह रहा हूँ कि एग्जाम्पलरी। आप देखें ना, उनकी जो एक मिसाल दी जाती है कि वो एक जगह जा रहे हैं मीटिंग पे, और जो रेलवे का गेट है, फाटक है, वो बंद हो जाती है और वो देखते हैं कि कायद आज़म की गाड़ी है, तो वो खोलने लगते हैं। वो मना करते हैं कि मैं टाइम से पहले इसलिए निकलूँ कि मुझे पता है ये 10 मिनट बंद रहेगी और मैं वक्त पर पहुँचूँगा। ऐसे उसूलों वाला इंसान जिसने पाकिस्तान हमें ये इतना प्यारा तोहफा दिया, हम क्या कर रहे हैं? अपने आप को देखिए बजाय इसके कि आप दूसरों पे उंगली उठाएं। बड़ी खूबसूरत बात की। वाकई अगर उनको कुछ टाइम और मिल जाता तो शायद इस कौम की तरबियत मुख्तलिफ होती। और लीडर्स के ऊपर यह बाउंडिंग है कि कौम की ऐसी तरबियत करें, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अपनी एग्जाम्पल सेट करें ताकि लोग उसको फॉलो करें। अमर सलीम,
सर बहुत खूबसूरत इन्होंने बताया, और एक और मैं उसमें ऐड करूंगा, जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो हम अपनी तरफ 3 उंगलियां या 4 उंगलियां जैसे कहते हैं अपनी तरफ होती हैं, एक अगर किसी की तरफ करते हैं। मेरे ख्याल से भट्टी साहब भी माशाल्लाह सीनियर हैं, जहां दीदा आदमी, आप भी, हम भी उम्र के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान का मसला ना, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि तालीम है, तो मैं कहता हूँ तालीम नहीं है, तरबियत है। आपने और हमने बचपन में पढ़ते थे हम, तालीम और तरबियत लफ्ज़ आता था, आजकल सिर्फ तालीम लफ्ज़ आता है, तरबियत का लफ्ज़ हम भूल गए। हम अक्सर कहते हैं ऑफ सीज़न इसकी टेक्निक ठीक करें, ये दूर से बॉल को खेलता है, ये शॉर्ट पिच खेलता है, शॉर्ट सिलेक्शन नहीं अच्छी। मेरे ख्याल से जब ऑफ सीज़न होता है, ये जो नए बच्चे होते हैं, आपको भी पता है, हमें पता है, 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे या स्कूलों में नहीं गए होते, या गए भी होते हैं तो 8वीं 10वीं तक पढ़े होते हैं, और वो भी बराए नाम पढ़े होते हैं। तो एक तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा सा मेलो बैकग्राउंड होता है, उनकी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई होती। तो मेरे ख्याल से जिस तरह हमने साइकेट्रिस्ट के एक सेशंस होते हैं, मेरे ख्याल से ऑफ सीज़न एक महीना एटलीस्ट ग्रूमिंग, एटिकेट्स, मैनर, हाउ टू डील, जो जब आप जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है, सहाफ़ियों के सवाल आएंगे, मॉक इनके साथ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए कि जी आपके अगेंस्ट भी चीज़ें आएंगी, आपने कैसे मुस्कुरा के जवाब देना है। सख्त सवाल आ गया है, आपने उसको वेल लेफ्ट कैसे करना है, आपने जी बिल्कुल जवाब कैसे अभी आप देखें, मैं फॉरेन प्लेयर्स की अक्सर जब देखता हूँ तो कई ऐसे सवाल आते हैं, तो वो उसको बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि जी ये अभी हम आपको बताएंगे, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नहीं बताते, लेकिन पोलाइटली हाउ टू, देखें बहुत इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमने थोड़ा सा सीखा, एक चीज होती है हाउ टू से नो कर्टियसली। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ताकि आप अगले बंदे को ऑफेंड ना करें। जी, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपने कैसे बिहेव करना है कैमरे के सामने। देखें, जब आप ग्रीन शर्ट पहनते हैं तो फिर आप इंडिविजुअल नहीं होते, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी ये पहले 3-4 दिन जब PSL चला है, उसमें अच्छी खबरों के साथ साथ ना कुछ ये बुरी खबरें नसीम शाह की आ गई, फिर एक बॉल टेम्परिंग, एक लोकल आपका टूर्नामेंट है जो आपके अपना इंडिविजुअल टूर्नामेंट है, कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट, कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी नहीं है कि आप जहां पे इतने ईगर हो रहे थे कि हम किसी भी तरीके से जीत जाएं। की या मैच की कोई ऐसी स्टेज भी नहीं है कि आप आउट हो रहे हैं टूर्नामेंट से, सेमीफाइनल था या फाइनल था, तो आप खैर लॉजिक तो उसमें भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक प्रेशर की बात है कि आप इतना प्रेशराइज्ड फील क्यों कर रहे थे। अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, जस्ट द सेकंड मैच और द फर्स्ट मैच, एंड तो ये कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने मेरा तो दिल उदास किया है बीइंग अ पाकिस्तानी। लेकिन ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ये चीज़ें नोटिफाई होनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि ये चीज़ें इग्नोर नहीं हुई, अच्छी बात ये है कि ये चीज़ें कोई और पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अच्छी बात ये है कि ये आपके अपने जो जिम्मेदारान हैं, अंपायर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो और स्टाफ है, वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है और बिल्कुल मेरिट के ऊपर इनका फैसला भी हो रहा है, कोई इनको फेवर नहीं दिया जा रहा। और मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि पाकिस्तान PSL, पाकिस्तान सुपर लीग का एक बार यहाँ से ऊपर गया है कि यहाँ पे कोई भी हेरी फेरी बर्दाश्त नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़। आप देखें कितना बड़ा नाम, जिनका नाम पाकिस्तान का एक आइकन प्लेयर है, अगर वहाँ पे भी फैसल आफरीदी साहब, अगर आप देखें उस इंसिडेंट को काफ़ी देर से वो मॉनिटर कर रहे थे, अगर किसी ने वीडियो देखी हो, जब 19वें ओवर के बाद उनकी डिस्कशन हो रही थी ना, फैसल आफरीदी उनके पास ही घूम रहे थे इधर सराउंडिंग में, और द मोमेंट वो उन्होंने करके उन्होंने वापस जब थ्रो किया है तो उन्होंने कहा बॉल दें जरा मुझे। बिल्कुल ठीक, तो वो बहुत जबरदस्त, मेरे ख्याल से वेरी नाइस, गुड जॉब डन, बिल्कुल वेल डन फैसल अफरीदी जी। अच्छा, एक पैनल मैं भी थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ चीज़ें। देखिए, ये चीज़ें कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, हमारे पाकिस्तान में भी हुई हैं, फॉरेन मैचेस में भी हुई हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तब होती हैं जब आप ग्रास रूट लेवल से नहीं आ रहे होते। ये ही चीज़ें जब अब जैसे कि अंडर 13 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, अंडर 17 है, ये आपका ग्रूमिंग टाइम है। यहाँ से ग्रास रूट लेवल से जब आप अच्छे कोचेज़, क्वालिफाइड कोचेज़ देंगे, और यहाँ से अगर जो सीख के आएगा उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। माजी में आप देख लें, 5-7 साल पीछे जाएं तो कोई प्रोफेशनल कोच नहीं होते थे, बस एक आध कोई, हमने जब तक हम थे उस वक्त एक मैनेजर ही होता था, वो भी क्रिकेट को जानता या नहीं जानता था, लेकिन वो मैनेज करता था। लेकिन इस मॉडर्न क्रिकेट में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं
ये इसी वजह से ये ऐसे हो रहा है कि हमारा जो ग्रास रूट लेवल है उस पे उस तरह टेक्निकली काम नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। इसकी ये प्रॉब्लम्स आपको इसीलिए हो रही हैं। अब ये नसीम शाह का या ये फ़खर है या हसन है, ये जो बॉल टेम्परिंग का भी आप बात कर रहे थे, तो ये होता आ रहा है, लेकिन इस चीज़ पे अब सख्ती से एक्शन हो रहा है। अब क्रिकेट चेंज हो गई, अब वो वाली चीज़ नहीं रही जो बैक इन द 80s या 90s थी। इतना कंट्रोल नहीं था, इट वाज सॉर्ट ऑफ एन ओपन सीक्रेट के बॉल के साथ कुछ टेम्परिंग चलती है, लेकिन अब रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं। भट्टी साहब ने ठीक तरफ इशारा किया। ये बेसिक क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें ही जब व्हेन यू आर इंडक्टेड इनटू द सिस्टम तो आपको ये चीज़ बताई जाती है कि कितना सीरियस मैटर है ये और इस तरफ नहीं जाना। स्टिल जो इंडो पाक की क्रिकेट है या थर्ड वर्ल्ड में या एशियन क्रिकेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं अब जैसे नया रूल था कि बॉल को गीला नहीं करना, आप अपना सलाइवा नहीं यूज़ कर सकते, पसीना नहीं लगा सकते, वो भी उसके ऊपर भी कंट्रोल आया। लेकिन थोड़ा बहुत ये प्लेयर्स कर लेते हैं, जाहिर है हाथ के ऊपर पसीना लगा के रखते हैं, जब बॉल आया तो लगा पसीना तो अलाउड है, दोबारा किया वो पहले बंद किया था, जी जी दोबारा कर दोबारा अलाउड कर दिया। इस तरह के रूल्स आते रहते हैं। मकसद बात करने का ये है कि क्रिकेट बहुत ही स्क्रूटनाइज्ड है। अब कैमरास भी बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी की नज़रें भी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ को वॉच किया जाता है। तो जो यंग एंड अपकमिंग प्लेयर्स हैं और जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं उन पर तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। एक और ख़बर नाजरीन ये है कि सिकंदर रज़ा जो जिम्बाब्वे के T20 के कैप्टन भी हैं और शाहीन शाह अफरीदी, इनके कमरे के अंदर कोई गेस्ट लाने का भी एक मामला हुआ है। उन्होंने इनवाइट किया अपने कुछ गेस्ट को अपने रूम्स के अंदर, जिस भी होटल में वो ठहरे हुए हैं, और वहाँ पे मैनेजमेंट ने, क्योंकि ये अलाउड नहीं था प्लेयर्स को किसी भी गेस्ट को कमरे में लेके जाना, तो उस बात के ऊपर भी कुछ कंट्रोवर्सी सामने आई है। इन्होंने ज़िद की और मना करने के बावजूद भी गेस्ट को अपने कमरे में लेके चले गए। ये भी एक छोटे मोटे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की तरफ इशारा करती है चीज़, और इस तरह के इंसिडेंट भी नहीं होने चाहिए। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक तो जिम्बाब्वे से हैं और कप्तान है जिम्बाब्वे के, जाहिर है उनका जो मदरलैंड है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनके पेरेंट्स वो पाकिस्तान है और लाहौर के ही हैं सिकंदर रज़ा, तो लेकिन नेशनैलिटी उनकी जिम्बाब्वे की है। बहरहाल नेवरदलेस पढ़े लिखे बंदे हैं, बड़े सेंसिबल क्रिकेटर हैं, और उनसे मुझे पर्सनली हैरत हुई कि मामला क्या बना, उन्होंने ये क्यों किया। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं अगर हमारे पैनल के पास इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है तो, या अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो इस खबर के ऊपर उनके क्या तासुरात हैं। भट्टी साहब देखिए, पहली चीज़ ये है कि एंटी करप्शन वालों ने मना किया होता है कि आप अननोन बंदों से नहीं मिल सकते। वही बंदे होते हैं जो रिलेटिव्स हों या किसी ने स्पेशल मिलना हो तो वो मैनेजर्स के सामने बात करते हैं कि कोई मैच फिक्स या लॉबी में मिल सकते हैं। कमरे में लेके जाने का क्या मकसद है? बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ये मना किया होगा कि भाई आपने रूम में नहीं जाना, आपको जो भी है। और इन्होंने ये गलत किया, अगर किया है तो लेके गए, आप बता रहे हैं जी। तो ये गलत रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, या जाहिर है होटल्स के अंदर रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, लॉबी भी होती है, गेस्ट एरियाज भी होते हैं, वहाँ बैठ कुछ इन्होंने मना किया होता है कि आपने इस टाइम में किसी से नहीं मिलना, ड्यूरिंग द गेम या आफ्टर द गेम या बिफोर द स्टार्ट ऑफ द योर रूम एक्सेप्ट योरसेल्फ, या उसके अलावा नहीं जा सकते, उसके अलावा नहीं जा सकते। तो ये इन्होंने फिर गलत किया है। इल्ज़ाम बिल्कुल सही लगा अगर ये इन्होंने किया है तो। बिल्कुल ठीक है। आसिफ क्या कहें? देखिए, इसकी जो ये एक लाहौर के एक बड़े होटल में टीम्स ठहरी हुई, बिल्कुल, और उसमें शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा ने दोनों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया कि आप किसी भी गेस्ट को अपने रूम में मत आने दें। बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर बार बार उन्होंने कहा कि नहीं जी, इनसे हमने ज़रूर मिलना है। ठीक है, इंसिस्ट किया। पीसीबी ने कहा नहीं मिल सकते। बिल्कुल ठीक। तो फिर आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए था। ठीक है। अब वो जो भी हजरात हैं वो आपके रूम में आए हैं और आपसे पूछगछ होगी वो कौन थे, क्योंकि एंटी करप्शन की जहाँ तक बात की तो मैं काबुल में कमेंट्री कर रहा था काबुल प्रीमियर लीग के दौरान, और मैं कमेंट्री पे नहीं था, उसके बावजूद आई वाज यूजिंग माय मोबाइल एंड आई वाज टेक्सटिंग टू समवन। तो मुझे जो हमारे कमेंट्री हेड हैं प्रोडक्शन के, वो मुझे कॉल की उन्होंने कि आसिफ भाई आप कमेंट्री पे नहीं है, इसके बावजूद यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर मोबाइल। आई सेड आई एम सॉरी, मैं अगेन यूज़ नहीं करूँगा, एंटी करप्शन देख रही है आपको। बिल्कुल ठीक। मैं अजमान में कमेंट्री कर रहा था एमरेट्स D10 में,
और मैं कमेंट्री बॉक्स से बाहर निकला जब मेरी बारी ख़त्म हुई, और मैं चलते चलते मैं बाउंड्री के पास चला गया, और मुझे किसी दोस्त की कॉल आई और मैं कॉल पिक करके बात कर रहा था। तो अभी सिर्फ 30 या 40 सेकंड गुजरे होंगे कि एक साहब मेरे पास भाग के आए और उन्होंने कहा कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। मैंने कहा आई एम कमेंटेटर। उसने कहा हु एवर यू आर, जहाँ पे आप खड़े हैं आप, यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर फ़ोन। मैंने फिर उनसे पूछा हु आर यू, तो उन्होंने बताया कि मैं एंटी करप्शन यूनिट की। बिल्कुल ठीक। सो आपको रूल्स फॉलो करने हैं, आप कोई भी हैं। तो मैंने उनसे अपॉलॉजीज की, मैंने कहा वंस अगेन मुझे बताया नहीं गया था, बट आई सिंसियरली अपोलोजाइज, और मैं वहाँ से हट भी गया। देन आई डिडंट यूज़ माय फ़ोन अगेन। तो सिकंदर रजा, जैसे आपने कहा, उनका इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर है, लीग्स खेल रहे हैं, बिल्कुल है। तो कप्तान यहाँ पे इसको ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए कि जनाब हमसे कि हमें, तो हम अपनी लीग को और शाहीन शाह अफरीदी पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस लीग के स्टेक होल्डर हैं, जिस तरह हम सब भी हैं। तो उन्होंने जो है ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बिल्कुल। आप अहमद जल्दी से इस पे कमेंट कर दें। मैं जस्ट ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो गैर मुस्तगा इतलात के मुताबिक जो है ये शाहीन शाह अफरीदी इसमें मेन वो किरदार थे। मैं कल्प्रेट तो नहीं कहूँगा, किरदार कहूँगा जी। कल्प्रेट हो गया क्योंकि कंट्रोवर्सी आ गई ना, क्योंकि उन्होंने इसको ट्रिगर किया था। और मेरे ख्याल से जो एक स्टाइल है लाहौर कलंदर का, अपनी प्लेयर्स को बड़ी इज्जत देते हैं, पैम्पर करते हैं, शायद उस इज्जत और प्यार के चक्कर में लास्ट ईयर जिस तरह सिकंदर रजा बड़ी एक एफर्ट करके आए थे, तो शायद उनकी इज्जत और प्यार के चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चले गए, और उस एक्स्ट्रा माइल के चक्कर में अपने एक रुतबे का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और उस एक्स्ट्रा माइल, और सिकंदर रजा बड़ा डिफेंड कर रहे थे। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उन्होंने जो की है जी, उसमें वो काफ़ी डिफेंड कर रहे थे शाहीन को। तो मेरे ख्याल से ये दोस्ती यारी जो होती है ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी ज़ाती तौर पे रखें। जब आप प्रोफेशनलिज्म में हैं तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं दोनों, और एक जितने भी इस PSL के रेगुलेशंस हैं वो बाउंड है उनको फॉलो करने के। तो ये आपने लाजमी इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना है और ख्याल रखना है कि भाई आप एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है जहाँ पे आपकी पर्सनल फेवर्स हों। आप एक ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट हैं, पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है, आपके मुखालफीन हैं जो देख रहे हैं, छोटी छोटी बात नोट करते हैं। कितनी बार इंसिडेंट हो चुके हैं आपने देखा है। इसी तरह से वो मज़र मजीद वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो भी इसी तरह हुआ था। तो भाई आप इन चीज़ों से बाहर निकल आए। अभी आपकी ज़िंदगी के 10, 12, 15 साल रहते हैं, आपने क्रिकेट खेलनी, आप उसके ऊपर फोकस करें भाई, इन चीज़ों में मत पड़ें। आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, बात हो रही थी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, और कुछ प्लेयर्स के नाम इस टूर्नामेंट के आगाज़ में ही हाईलाइट हो गए फॉर द रॉन्ग रीजंस। उन प्लेयर्स में से एक हसन अली भी हैं, कराची किंग्स के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बॉलर हैं, आप जानते हैं। इन्होंने भी कुछ विकेट लेने के बाद एक अपने जो फेलो प्लेयर थे उनके साथ कुछ बदज़बानी का एक इंसिडेंट हुआ, स्लेजिंग की या कुछ बात ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दी, तो उसके ऊपर नोटिस ले लिया गया और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी डिक्लेयर किया गया उसको, जो ये मान भी गए, और इनके ऊपर मैच फ़ी का 10% फ़ाइन आयद कर दिया गया। ये भी एक सीजन प्लेयर हैं, इनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है इनके लिए नई नहीं है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं अपने पैनल से। तो आसिफ, कैसे देख रहे हैं, ये भी एक खिलाफ वर्जी हुई अगेन, नॉट समबडी हु इज़ न्यू टू द गेम। हसन अली एक सीजन पुराने प्लेयर हैं, बाहर के दौरे भी कर चुके हैं, बड़ा अच्छा इनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। क्या हुआ होगा और क्या ज़रूरत थी, क्या कहेंगे आप? वेल, हसन अली नॉर्मली ऐसा करते नहीं है। क्योंकि मैंने हसन अली के मैचेस में कमेंट्री भी की है, मैंने कहा कि टॉस पे भी हाँ वो मजाक ज़रूर करते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि वो मैच रेफरी ने जब उनको बुलाया है तो उन्होंने अपनी गलती मान ली है और उसके ऊपर उनको जुर्माना हुआ है। इसमें कैन हैव अ ऑफ डे, मेरे ख्याल में ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें देखें, माजी में अगर हम जाएं तो आपको याद होगा कि सईद अजमल और कुमारा संगकारा के दरमियान एक वाक़या हुआ था, और सईद अजमल उसमें ये बताते हैं कि कुमारा संगकारा का तरीक़ाकार ये होता था कि वो बॉलर को जो है वो स्लेज कर रहे होते थे इंस्टेड के बॉलर उनको स्लेज कर। तो मैंने उनसे पूछा कि सईद भाई आपको वो कह क्या रहे थे,
तो कुमार संगकारा ने कहा, मुझे कह रहे थे कि तुम स्पिनर कवर वकार यूनुस ज़्यादा लगते हो, इतनी तेज़ बॉल कर रहे हो। तो एक दफ़ा हुआ, दूसरी दफ़ा फिर मुझे उन्होंने डाउन द ट्रैक जाके शॉट भी लगाई और कुमार संगकारा ने कहा इस दफ़ा तो तुम शुएब अख्तर बने हुए हो। तो कहते हैं यार मैंने अंपायर को भी बताया कि ये मेरी कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब कर रहे हैं, बार बार मुझे तंग कर रहे हैं। इनटू हिज हेड विदाउट सेइंग एनीथिंग डेरोगेटरी, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। यस और कहते हैं कि मैं, और मुझे एक तरफ मिसबा डांट रहे थे कि तुम चौके खा रहे हो और आउट नहीं कर रहे, तो मैं भी बड़ा यस। और जब कहते हैं कि मैंने कुमार संगकारा को जब मैंने आउट किया तो फिर मैंने बहुत कुछ कहा जो नहीं कहना चाहिए था। फिर वो रिपोर्ट हुआ और जब हम मैच रेफरी के पास गए तो मैच रेफरी को, क्योंकि अंपायर ने भी रिपोर्ट दी थी कि सईद अजमल ने 3 दफ़ा कुमार संगकारा को मना किया। फिर इन द एंड हुआ ये कि दोनों प्लेयर्स को, कुमार संगकारा को ज़्यादा जुर्माना हुआ और सईद अजमल को कम जुर्माना हुआ। तो ये हो जाता है, बट इसमें बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें, क्योंकि क्रिकेट को अब गेम्स ऑफ कैरेक्टर्स कहा जाता है कि आपके कैरेक्टर्स कितने बड़े हैं। सो आई थिंक हसन अली शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं है, उनको मैंने जितना उनको ऑब्जर्व किया है, ऐसे में हसन अली से ये गलती होना, फिर उस गलती को मान लेना, आई थिंक ही रेक्टिफाइड। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ठीक है, हो जाती है गलती, गलती हुई, गलती मान ली। फास्ट बॉलर्स जो होते हैं ना, ये इनमें टेम्परामेंटल होते हैं वैसे भी जी। तो ये मेरा ख्याल है हसीबुल्ला था जब जो खेला था, जब इसने उसको आउट किया और कुछ इस बोला है ना, तो ये हो जाता है, क्योंकि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान में खेलते भी रहते हैं, अपोजिट भी खेलते रहते हैं। मेरा ख्याल है ये इनका कप्तान भी रहा है जो लास्ट फर्स्ट क्लास हुआ है ना, उसमें ये मेरा ख्याल है, मुझे सही कंफर्म नहीं है जी। तो इनकी दोस्ती यारी भी होती है। तो आपने देखा होगा ये, क्योंकि आप लोग कमेंट्री भी करते रहते हैं, तो जो हमारे फर्स्ट क्लास का वो होता है जो सीज़न, उसमें प्लेयर्स एक दूसरे को बहुत अंदर कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन अंपायर्स को भी पता होता है। तो ये इस तरह के मैच में हो गया होगा उससे, उसने जानबूझ, तभी उसने सॉरी भी कर दिए, बिल्कुल, कभी मेरे से चलो हो गया, मैंने कर लिया। तो ये हो जाता है, लेकिन जानबूझ के नहीं। हो सकता है फ्रेंडली माहौल में क्या, लेकिन अगले तो भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह बात को लेगा। बिल्कुल ऐसा भी है, तो ऐसा भी अमर सलीम सर, मेरे ख्याल से हीट ऑफ द मोमेंट सम टाइम हो जाता है, और हसन अली का टीम से ड्रॉप भी थे, ही इज आउट ऑफ द टीम, और मे बी राइटली सो आउट ऑफ दैट डिसअपॉइंटमेंट समटाइम्स ना। क्यों डिसअपॉइंट हो रहे थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन किसी का गुस्सा किसी पे नहीं होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। दूसरा ये पता होता है ना कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, जो मैं टीम सोचूं कि मुझे क्यों। मैं फराज भी एक्चुअली हमने आप पे ही हमला कर दिया दाएं बाएं से। मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि समटाइम्स इंसान का माइंडसेट ये होता है कि समटाइम दैट डिसअपॉइंटमेंट creeps on you ना। तो वो sometimes आप जब when you are trying to prove a point, तो sometimes आप carried थोड़ा सा overboard हो जाते हैं, carried away हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो उस instant पे carried away हो गए और he quickly realized it. That means वो adrenaline कभी आपके उसका रश होता है, तो जाहिर है वो जब ब्लड होता है, जब आप विकेट लेते हैं, हाँ, तो वो the moment 1-2 मिनट के बाद जब आप गहरी सांसें लेते हैं, तो आप वापस रियलाइज हो जाता है कि यार अगर आप मुझे अलाउ करें फराज भाई, कि दुनिया क्रिकेट के एक अजीम बल्लेबाज राहुल द्रविड़, जिनको हम स्टील वॉल कहते हैं, वीरेंद्र सहवाग से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कौन सी टीम जो है वो सबसे ज़्यादा स्लेजिंग करती है जी। तो इंटरेस्टिंगली उनका जवाब था पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा, और जो कुछ नहीं भी कहना होता वो कह देते हैं। तो मेरी अभी रिसेंटली एक टूर्नामेंट में शाहिद आफरीदी साहब ने उसको ऑर्गेनाइज कराया, तो मेरी शाहिद आफरीदी साहब से मुलाकात हुई, तो ये सवाल मैंने उनसे किया। वो कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर ऐसा था जिसको हम कुछ भी कह लें वो कोई जवाब नहीं देता था और वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करता था अपनी गेम के ऊपर, एंड दैट वाज राहुल द्रविड़। तो यहाँ में सीखने की क्या बात है कि आपको कोई कुछ कह रहा है, आपने अपनी कंसंट्रेशन लूज कर दी, आप विकेट लूज कर देंगे, और यही वो चाह रहे होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के मैच में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अच्छा मैं देखिए, मैं इसका भी ऑन द लाइटर साइड, यू आर राइट, ऑन द लाइटर साइड। आपको याद है कि जब 90s में ये काम पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से इंडिया के साथ करता था, लेकिन अब रोल रिवर्स हो चुके हैं। अब ये काम इंडियंस हमारे साथ बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, और हमारे लड़के उस टाइम हमारा अपर हैंड होता था अब उनका। आपको याद होगा कि एशिया कप के मैच में श्रीलंका में हरभजन सिंह ने शोएब अख्तर को छक्का लगा दिया जी। तो उसके बाद जो कुछ वहां पे हुआ था वो सबकी नजरों के सामने। गौतम गंभीर और कामरान अकमल एक दूसरे के सर जोड़ के खड़े हो गए, अंपायर्स बीच में आ गए। तो टेम्परेचर्स ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान में बड़े हाई होते हैं, टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, और जाहिर है बिल्कुल। अच्छा फराज में मैं एक पॉइंट ना, मैं थोड़ा सा इस मामले में ना ओल्ड स्कूल हूँ, जैसे शोएब अख्तर साहब वैसे भी ओल्ड स्कूल। अच्छा शोएब भाई एक बात करते हैं, मेरे ख्याल से ये ना जो फास्ट बॉलर का एग्रेशन है ना, उसको नहीं कंट्रोल, वो एक चार्म है क्रिकेट का। आप एलन डोनाल्ड और
माइकल एथर्टन की राइवलरी जी। देखें, ठीक है, वसीम अकरम का इंसिडेंट आपने देखा है, सुना है लेकिन कि वो- वो जहाँ पे वो विव ने वाकई- कहा कि आई एम गोना किल यू। तो शुएब अख्तर साहब कहते हैं कि आजकल के जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं ना, मैंने उनको काफी दफा बोलते सुना है, वो बड़े नाजुक है, कह रहे हैं कभी उतरे ऐसे दाढ़ी बड़ी हुई हो, बाल बिखरे हुए हो, कंधे चौड़े हो, और उतरे और कहें कि आज मैं भाईजान आज मैं विकेट नहीं लेनी, मैं टिमटुने थे वो। नहीं बिल्कुल, ये aggression ये जो आपकी है बात ना, ठीक है, लेकिन देखिए वो एक- टर्मिनोलॉजीज जो है ना, ये नाजरीन के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। भट्टी साहब मुझे सेकंड करेंगे और इसके बाद भट्टी साहब आपके पास आ रहा हूँ। जो अगर कोई प्लेयर किसी को कहे, जैसे शोएब अख्तर का जिक्र अभी पैनल ने किया कि उन्होंने कहा कि आई विल किल यू टुडे, तो ये बात कभी भी किसी ने ऐसे लिटरल सेंस में ओपोनेंट्स ने भी नहीं ली होगी कि ये मुझे वाकई कत्ल की धमकी दे रहा है। लेकिन आजकल का दौर डिफरेंट है। इफ़ यू से आई एम गोइंग टू किल यू, और दैट्स गोइंग टू बी अ स्टेटमेंट, एक कन्फेशन हो जाता है वो। तो ये सोशल मीडिया के दौर में जो जेन जी के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो चीज़ों की कॉनोटेशन है वो बिल्कुल बदल चुकी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले भट्टी साहब से कमेंट ले लेते हैं। भट्टी साहब आप क्या कहेंगे? तो आपने देखिए गुफ्तगू वो सुनी। बॉलर ही नहीं है जो जिसमें एग्रेशन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप देख लें, शुरू से देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो वेस्ट इंडीज़ बॉलर थे, फिर पाकिस्तान का आकब जुवैद, और वेस्ट इंडीज़ में आउट नहीं दे रहा था, या श्रीलंका में मेरा ख्याल था, मुझे सही कंफर्म नहीं है, उसने पीछे से आके शोल्डर मार दिया था अंपायर को कि तू आउट नहीं दे रहा, मैं तो बहुत कर रहा। तो ऐसा होता है सम टाइम। अब वसीम अकरम वगैरह। भट्टी साहब आप क्या करते थे? छोड़े बाकियों को, आप क्या करते थे? आप अपनी बात बताएं। हम तो पहला मैच ही बैट्समैन के साथ होता था कि तू आ तो नहीं, लेकिन वो कौन सी ऐसी बातें थी मखसूस भट्टी साहब जो आप तैयारी करके जाते थे? ओ, 10 फर्ज करें कि मैं आया हूं और आपकी मुखालिफ टीम में अब तो- बैटिंग के लिए तैयार हूं, तो क्या आपके वो वेलकमिंग जुमले होते थे जो आपने ओपनर को कहने होते थे? जाहिर है वो कोई होंगे, देखिए वो ऐसे बताने होता वाले नहीं है। बता भी दे, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन होता ही है। देखिए जब आप लोग ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे तो उन्होंने कहा पुत्र तो साहब में आई नतरी है, पुत्र कहना ही बहुत बड़ी बात है। तो अंदर आई करिए पसली आई खैर नहीं है। जबरदस्त। तो ये जबरदस्त। देखिए ये हम तो भट्टी साहब कभी कोई बैट्समैन ऐसा था आपके करियर में जिसने जवाब दिया हो कि हाँ ठीक है, गेम इज ऑन? नहीं बैट्समैन उस वक्त के दुनिया पी के आते थे। अच्छा, वो तो मारते ही नहीं थे, उनका काम स्टे करना था, गुस्से में नहीं आते थे। वो 90s का दौर था, उसमें सारा ये था कि बस सीधा सीधा खेलना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वनडे में भी आपको पता 180 कर ले तो कहते हैं 50-60 ओवर्स में बहुत हाई स्कोर है। तो अब तो वो आपको पता है T10 में भी हो जाता है। तो अब तो बहुत मॉडर्न और टेक्निकली बहुत आगे क्रिकेट हो गई है, जिसकी वजह से अब फास्ट बॉलर भी इस तरह के अब मैंने नहीं देखे, बहुत कम है। भट्टी साहब कोई ऐसा वाकया सुनाए, मौका भी है और दस्तूर भी है, कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो आपको आज तक याद हो और जिसके अंदर कोई टसल की ऐसी चीज़ और कोई टीम ऐसी या कोई रिवायती हरीफ या कोई क्रंच मोमेंट जो आपको आज भी याद हो, उसका जिक्र करना चाहते हो तो कर। देखिए मैं अपना सुनाऊं या जो मेरे साथ है आप पहले अपना सुना दें, और अगर अपना नहीं सुनाना चाहते, इस काबिल नहीं है, तो फिर किसी और का सुना दें। नहीं मेरा मैच जब भी हम मैच खेलते थे हम लोग तो मोस्टली वनडे में ज़्यादा हमारा होता था, क्योंकि कंपटीशन बड़े हार्ड चल रहे होते थे जी। तो हमारा जब मैच था बी बैंक के साथ, वेल्स कप होता था, सो उसका फाइनल था जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये इसलिए हुआ कि जुवैद मियाँदाद ने पहले अपनी टीम को कह दिया कि जो इरफान भट्टी के जो ओवर होंगे पहले 10, इसमें बेशक चौके छिक्के नहीं मारे, इसके ओवर निकालो। ठीक। तो पहले 7 ओवर में 7 रन थे। अच्छा। तो अब मतलब ये पोजीशन थी, आप देख लें, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच था। तो जब इतना फंसा हुआ था तो जाहिर है कि आप बड़े जज्बे में होंगे, तो हमें तो 7 ओवर के दौरान आपने कुछ 7-8 बातें उनको नहीं की कि क्यों स्कोर नहीं कर रहे, ऐसी भी क्या? मैं आपको बताता हूँ, मैं गया विकेट कीपर, उससे वो भी टेस्ट प्लेयर है नदीम अब्बासी साहब, मैं उसके पास, मैं कहा यार ये तो मार ही नहीं रही, कहते पागल ने अजय ठहर जा, तो बाद करी फिर 2-3 ओवर बाद मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो प्लान ऐसा करके कि दूसरा था शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर मेरे साथ खेले हुए माशाल्लाह, इसमें बहुत तेज़ बॉलर थे, उसे तो अभी पाकिस्तान टीम में 2-3 साल लेट आए, वो वकार और वसीम की वजह से, क्योंकि वो दोनों, एक कैप्टन था, वाइस कैप्टन था, तीसरा आकिब जुवैद था। तो ये तो जब फर्स्ट क्लास में हमारा उस वक्त 2 पिंडी की टीमें होती थी। ठीक है। तो एक टीम का मैं कप्तान था और एक टीम, मेरी टीम में ये था। तो ये मुझे एक हमारा जो दूसरी टीम का कैप्टन था, वो उसके साथ इसकी बड़ी टसल थी। तो मुझे कहता था बेशक आप अकरम को उधर से करें, आप जितने मर्जी, जब वो आएगा ना तो ओवर बॉल मैंने करना है, वो विकेट मैंने करनी है, आप यकीन करें। वो कौन बैट्समैन थे और कैसे बैट्समैन थे? बैट्समैन मैं नाम ले दूं उसका, तो ले, वो सब्बी अजहर साहब थे। अच्छा, वो सब्बी अजहर साहब, वो पिंडी की एक टीम के कप्तान थे, एक टीम का मैं था, और शोएब अख्तर अभी वो टेस्ट नहीं खेला था। ठीक है। तो शोएब आया तो मुझे
कहता वो आ गई बॉल हूँ तो मैंने करा नहीं, मैं कहा ठीक है लो जी बॉल आया, इसने पहला ही मारा बीमर तो सॉरी मैंने कहा अच्छा ठीक है। दूसरा इसने आया, इसने किया स्लोअर वन और उनका बैट अभी इधर फुल टॉस पे बोल्ड हो गई वो डर गए, वो स्पेस इतनी ज्यादा थी, बिल्कुल कोई भी डरेगा, मैं आपको बता कोई भी रहा हूं खौफजदा कि होगा, और उस बीमर वक्त से तो दिमाग में बैठ जाता है अगला ही बॉल वक्त तो। के बड़े आमिर सुहेल, रमीज राजा यकीन करें भगा देता था जी, इसके सामने खड़ा, नजर ही नहीं आती बॉल, इतनी फास्ट बॉल। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर आमिर सुहेल को मैंने देखा एक दफ़ा फेस कर रहे थे, तो आई सॉ हिम वॉकिंग अवे फ्रॉम द विकेट्स, वो पीछे हट रहे थे। जो शोएब अख्तर बॉल करने के लिए बस जब उन्होंने जंप लिया तो वो थोड़ा सा पीछे हट गए, तो इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि वो पेस से जाहिर है ही वाज टुवर्ड्स द नो शेम इन इट, वो एक्सेप्शनली तेज थे शोएब अख्तर, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाग के आता था उसकी पाँव की धमक से ही बंदा अगला डर जाता था कि यार ये की चीज आ रही है क्योंकि आता बहुत दूर से था, प्लेयर देखता पीछे होना शुरू हो जाता। बिल्कुल अनबिलीवेबल। प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप जो बातें पूछना चाह रहे हैं ना वो लाइव कहीं नहीं जा सकती जी हाँ जी, मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। शबीर अहमद, ये वाकया मुझे नवीद लतीफ़ जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उन्होंने सुनाया। वो कहते हैं कि जब शबीर अहमद जो फास्ट बॉलर थे बिल्कुल उन पर पाबंदी लग गई थी क्योंकि जर्क करने पे, बिल्कुल चेक करने के पीछे, चेकिंग के ऊपर। जब वो दोबारा पाबंदी के बाद वापस आए तो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास का मैच था और उन्होंने मुझे बाउंसर किया। मैं पहले इतना तेज़ बाउंसर मैंने उसको लेफ़्ट किया, जब दूसरी दफ़ा बाउंसर किया तो मैंने अंपायर को कहा कि ये दोबारा चेकिंग कर रहे हैं तो शबीर वापस चले गए। फिर जब उन्होंने बॉल किया तो बॉल करने के बाद अंपायर ने कहा नो, तो शबीर ने मुड़ के कहा कादी नो देती है, फुट दिया, उन्होंने कहा नहीं आप चेकिंग कर रहे हैं। तो शबीर ने उनको अंपायर को बहुत बुरा भला कहा, और बुरा भला कहने के बाद अंपायर ने कहा कि अब अगर तुमने कुछ कहा तो मैं मैच रेफरी को रिपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने पूछा मैच रेफरी कौन है, तो अंपायर ने कहा जी शफीक पापा हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने दी भी ऐसी दिता तो रिपोर्ट हो गए। और जब नवीद लतीफ़ को मैच रेफरी ने बुलाया तो मैच रेफरी ने पूछा नवीद हुआ क्या है, तो नवीद लतीफ़ ने बताया जी ये वाकया हुआ है। अच्छा मुझे एग्जैक्टली बताओ हुआ क्या है। तो नवीद लतीफ़ ने कहा सर छोड़ें, बस वो बुरा भला कह रहे थे। और वो तो कहते नहीं कह क्या रहे थे, कहते हैं सर उन्होंने पहले अंपायर को बुरा भला कहा, बस आगे छोड़ दें। नहीं मुझे अगली बात भी बताओ। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको भी बुरा भला कि उन्होंने पूछा कि मैच रेफरी कौन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैच रेफरी शफीक पापा है। तो उन्होंने कहा शफीक पापा दी ऐसी दी, कहते बस बस बस, बस आगे एक वाकया तो ये है। दूसरा आपने सब ने सुना होगा ब्रेट ली जी बैटिंग कर रहे हैं, तो ब्रेट ली फेस करें शोएब अख्तर को। तो शोएब अख्तर का जिस तरह आपने कहा, शोएब अख्तर ने वहाँ से आवाज़ लगाई, इनका निकनेम है बिंगा ब्रेट ली का। सो बिंगा वाज वेटिंग, और कहते हैं ब्रेट ली खुद ये वाकया सुना रहे हैं, कहते हैं कि शोएब अख्तर ने अपने रन अप से आवाज़ लगाई कि आई हिट यू देयर, कहते हैं आई वाज लिटरली स्केयर्ड। और शोएब जब भाग के आ रहे थे तो मेरा दिल धक धक कर रहा था कि अब मुझे कहाँ पे बॉल लगेगी। शोएब अख्तर ने यॉर्कर किया और अपील की, और कहते हैं जब अपील हो रही थी मैं दिल में कह रहा था कि या खुदा ये आउट दे दे। लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया, और मेरे लिए और मुश्किल ये था कि मैं अगली गेंद खेलूंगा। तो लेवल ऑफ क्रिकेट आप अंदाज़ा लगाएं, और टेम्परामेंट ऑफ फास्ट बॉलर। नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ हमें लेना है एक शॉर्ट ब्रेक। से वापस आएंगे तो एम न्यूज़ के व्यूअर्स को भी खुशामदीद कहेंगे और इस ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।